सवाल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे कि मान लीजिए कि रूट 7 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या मानेंगे? इसको उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ a तथा b कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं b बराबर नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर रखते हैं। अब देखते हैं सवाल को करते हैं आगे हल। अब सवाल को आगे हल करते हैं तो क्या करना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे रूट 7 बराबर क्या? a बटे b। अब क्या करना है? रूट को इसमें गुणा कर देंगे। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा a बराबर b रूट 7। b रूट 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों को पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a का वर्ग कर दीजिए, a का वर्ग कर दीजिए और यहाँ पे 7 स्क्वायर का वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्ग टूटेगा तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपका a स्क्वायर आ जाएगा बराबर b, मतलब 7b स्क्वायर आ जाएगा। 7b स्क्वायर। ये सही नहीं बना है, इसको सही बना देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे ए सही नहीं बना है, तो यहाँ पे ए सही बना देंगे, और यहाँ पे जी सही नहीं बना है, इसको सही बना देंगे। तो देखो यहाँ पे करना है a स्क्वायर और यहाँ पे करना है बराबर, ये दोनों सही हुए। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर 7 से विभाजित है। क्या है? a स्क्वायर 7 से विभाजित है। तो a स्क्वायर 7 से विभाजित है तो 7 a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? 7 a को भी विभाजित करेगा। पुनः माना, तो पुनः मान लेते हैं। पुनः मानेंगे तो क्या मानेंगे? यहाँ पे पुनः मानेंगे a बराबर 7c। 7c मान लेंगे। a बराबर 7, तो a बराबर 7c मान लिया। तो a की जगह पे क्या रखना है? 7c रखना है। तो अपना जो पहला समीकरण था, जो यहाँ पे पीछे देखिए a है, यहाँ पे ये इसको समीकरण 1 मान लिया था, तो इसके हिसाब से अपना a की जगह पे क्या रखना है? 7c रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे a की जगह पे 7c। a पर वर्ग चढ़ा तो a पर वर्ग चढ़ा दिया बराबर। अब क्या दिया है? यहाँ पे देखो 7c के बराबर दिया है 7b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7b स्क्वायर। अब इसको जब करेंगे बराबर तो क्या आ जाएगा? ये 749c स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। 7 से 49 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसको निकालेंगे c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 7। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा है क्या? b स्क्वायर 7 से विभाजित है। b स्क्वायर क्या है? 7 से विभाजित है। तब ये क्या? b को भी विभाजित करेगा। किसको करेगा? b को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे देखिए b को विभाजित करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है? विरोधाभास होता है। तो यहाँ पे विरोधाभास होता है, यह है हमारी, मतलब यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण होता है। किसे? हमने जो कल्पना करी है उसकी कमी के कारण है। क्या है? कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी क्या कमी है इसमें? एक कमी का कारण है कि √7 एक परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या नहीं है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अतः √7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √7 एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या होगी।
यही सही है, यही इसका आंसर है, यही इसको सिद्ध करना था। अगर आपको ऐसा इस प्रकार का दूसरा सवाल देखना है, इसके आगे का दूसरा सवाल देखना है, तो आप कमेंट करें, हम आपको दूसरा वीडियो बनाकर डाल देंगे।